देखिए, दोनों तरफ से इसी तरह की बात कही जा रही कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और वाकई में देखिए ये मौका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर सैकड़ों लोगों के घर डूबे हुए हैं। राजनीति वाकई नहीं होनी चाहिए, लोगों की मदद सबसे पहले उन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया, जरा वो देखिए आप। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनीकुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, कानपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी। ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। और अब आपको एक और बयान सुनवाता हूं, सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, वो भी जरा सुनिए। इस वक्त हम लोग आईटीओ के ब्रिज पे हैं, जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने है, और ईस्ट दिल्ली से ये पुल जोड़ता है। आप देखिए कि ये जो पुल है इसके नीचे बराज, बैठिए सर बैठिए, लोहे के गेट हैं और ये हरियाणा सरकार द्वारा संचालित है। तो आप देखिए उस तरफ तो पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है क्योंकि उस तरफ जो गेट्स हैं वो खुले हुए हैं, मगर इस तरफ के जो 5 गेट हैं आप देखिए यहाँ से पानी नहीं बह रहा है क्योंकि यहाँ के गेट्स जैम हैं। और यही कारण है कि बहुत सारा पानी जो वजीराबाद से आ रहा है वो यहाँ आईटीओ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो 5 गेट जैम हैं इनको खोलने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं, क्योंकि इन गेट्स के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा हो गई है। तो सिल्ट को निकालने के लिए हमने अभी कंप्रेसर मंगवाया है जो हमारे कोंडली प्लांट पे है, और एक बार वो सिल्ट हटा ली जाएगी तो फिर इन गेट्स को पुल करने की कोशिश करेंगे कि हम एक गेट खुले, और अगर फिर भी नहीं खुले तो हम इनको गैस कटर से इन गेट्स को काटेंगे ताकि ये गेट्स खुल जाएं। तो फिर जो पानी है और ज़्यादा गति से जो है दिल्ली से बाहर निकल पाएगा और दिल्ली में जो है इसका जो है काफ़ी जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। तो यमुना गेट वाले जिस गेट की वहां बात की जा रही है उसकी हकीकत क्या है, वहां पर कितने गेट बंद हैं, क्या वजह है कि वहां पर पानी को रोका नहीं जा सका, ये तमाम जो बातें कही जा रही है उसकी हकीकत आपको बताएंगे। हमारे साथ बिलाल, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। बिलाल, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए जो बातें कही जा रही हैं उसकी सच्चाई क्या है आखिर। बिल्कुल अखिलेश, देखिए मैं उसी आईटीओ बैराज पर हूं जहां पर कल रात जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज गए थे। मेरे कैमरा पर्सन लक्ष्मी जी से मैं कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाएं कि जिन 5 गेटों की बात जो है वो सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, उन 5 गेटों से गाद हटाने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। आप देख सकते होंगे कि जो नीचे गोताखोर हैं वो जो है मिट्टी को हटाने का काम जो है वो वहां से कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी, खुद मंत्री जो सौरभ भारद्वाज हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस काम का जो है वो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। सौरभ जी, जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, दिल्ली को डुबोने के लिए जिम्मेदार कौन है सर, जिम्मेदारी किसकी? देखिए पहली बात तो ये कि दिल्ली की स्थिति पड़ोस के नोएडा से बहुत बेहतर है। वहाँ पे लोगों के घरों में पानी भर गया, लोगों के लिए ना तो कोई रिलीफ कैंप बनाए गए, ना कोई खाने की व्यवस्था, ना कोई मेडिकल की व्यवस्था। उत्तराखंड के अंदर लोग मारे गए, हिमाचल के अंदर लोग मारे गए, लोगों की हज़ारों करोड़ की संपत्ति पानी में बह गई। उस हिसाब से दिल्ली के अंदर तो उसका 1% भी जो है नुकसान नहीं। दिल्ली में भी घरों में पानी भरा हुआ है। जैतपुर का इलाका ले ले, यमुना बाजार का इलाका पूरे डूबे नहीं हुए। सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं, जो इलाके ओ जोन के अंदर यमुना के तट पर थे, यमुना की एम्बैंकमेंट के अंदर थे, उनके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे पानी भरा है। मैं बात मानता हूँ, मगर इसको ये कहना कि त्राहिमाम हो गया, ये मुझे लगता है ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। मगर इस बात के लिए बड़ा अच्छी है कि जितना भी पानी आ रहा है वो अब धीरे धीरे जो है रिसीड हो रहा है।
पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दिल्ली के अंदर कल 208.66 मीटर पे था, अब जो है 208.28 पे है। और जो हथनी कुंड से भी जो हमें पिछले 48 घंटे से जो अनुमान मिल रहे हैं, वहाँ पे भी जो पानी है अब कम छोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली वालों के लिए और आपके लिए अच्छी खबर है। तो ये जो ब्लेम गेम की राजनीति हो रही है, चाहे वो बीजेपी जो है वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी का निकम्मापन है, मुख्यमंत्री का निकम्मापन है कि दिल्ली वाले जो है इस हालात से गुजर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, वहाँ से पानी ज़्यादा छोड़ा गया। तो इस मुद्दे पर, जो जनता की परेशानी के मुद्दे पर राजनीति कब तक चलती रही? देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको भी नहीं करना चाहिए एक मुख्यमंत्री के बारे में, और अगर बीजेपी कर रही है तो आपको उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। पिछली बार मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी अमेरिका चले गए। आज पूरे उत्तर भारत के अंदर बाढ़ आ रखी है, प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कह रहे। अगर ये ITO ब्रिज हरियाणा सरकार का है तो ये तो कानूनी बात है, ये तो रिकॉर्ड्स में है गवर्नमेंट के। ये कोई मैं झूठ कोई ना बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी बोलते मैं झूठ बोल रहा हूँ। हथनी कुंड से बराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए दिल्ली में आ रहा है। ये कोई मैं झूठ कोई ना बोल रहा हूँ। आपके चैनल के सारे रिपोर्टर्स दिल्ली में हैं। दिल्ली में पिछले 5 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, ये तो सब जानते हैं। और लगातार यमुना का स्तर अगर बढ़ रहा है दिल्ली में बारिश आए बिना, तो हम कहेंगे ना कि हरियाणा से हथनी कुंड से बराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, आप वेस्टर्न कनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ रहे, ईस्टर्न कनाल के अंदर नहीं छोड़ रहे, वेस्टर्न के अंदर छोड़ रहे हैं। वो भी पानी सारा दिल्ली में आ रहा है। यूपी के अंदर जाने वाली कनाल में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? बिलाल, देखिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।